नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 19वीं तरावी है। आज की तरावी 23वें पारे की तिलावत पर मुश्तमिल है। इसमें सूरह यासीन शरीफ का बकिया हिस्सा, सूरतुस साफ़ात, सूरतुस स्वाद और सूरतुस ज़ुमर शामिल है। तो आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर खुलासा जानते हैं। और इससे पहले आप तमाम सामीन और नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज और चाँद का जिक्र फरमाया कि सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है और क़यामत तक चलता रहेगा। दुनिया दारुल इम्तिहान है, फ़कीरी और अमीरी दोनों में आजमाइश है। फ़कीर की आजमाइश सब्र से है और अमीर की गनी की आजमाइश इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से है। लेकिन कुफ़ार इसका इनकार करते थे, लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला हैं। और उसके बाद फिर जन्नत के मकीनों का जिक्र है कि फ़रिश्ते जन्नत के हर दरवाज़े से आएंगे और कहेंगे कि तुम पर तुम्हारे रहमत वाले रब का सलाम हो। और अल्लाह का सलाम आना ये अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी मुराद होगी। अल्लाह ने मुशरिकीन के बारे में फ़रमाया कि रोज़ क़यामत अल्लाह फ़रमाएगा ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा था, आज इस जहन्नम में जाओ, ये बदला है तुम्हारे कुफ्र का। फरमाया रोज़ क़यामत उनके मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ और पाँव उनके किए की गवाही देंगे। इसके बाद सूरतुस साफ़ात शुरू होती है। इसमें 182 आयात 5 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान को हर एक नाफरमान से महफूज रखा कि जब शयातीन आसमान पर जाने का इरादा करते हैं तो फरिश्ते शहाब मार कर उनको लगाम देते हैं, लिहाजा शयातीन आसमान पर नहीं जा सकते और वो आसमान के फ़रिश्तों की गुफ्तगू नहीं सुन सकते। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के उस अक़ीदा बातिल का रद्द फरमाया कि काफिर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे। अल्लाह ने उनका रद्द फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ज़रूर करेगा। जब दूसरी मरतबा सूर फूंकी जाएगी उस दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है उन्हें ठहराओ, उनसे सवाल किया जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि उनको पुल सिरात के पास ठहराया जाएगा और रोज़े क़यामत बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक 4 बातें उससे पूछ ना ली जाएँ। एक, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि बंदे उम्र कहाँ गुजार कर आया है। दूसरा, उसके इल्म के बारे में सवाल होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल करके आया है। तीसरा, उसके माल के बारे में सवाल होगा कि माल को कहाँ खर्च किया है। चौथा, उसके जिस्म के बारे में सवाल होगा कि अपने जिस्म को किन कामों में खर्च करके आया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चारों सवालों का जवाब अपनी इस ज़िंदगी में तैयार कर लें। जिनका जवाब मुस्बत होगा वही पुल सिरात से गुज़रने में कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान और अखलास वाले बंदों का जिक्र फरमाया। उनके लिए जन्नत में नफीस और नज़ीर नियामतें, खुश जायका खुशबूदार मेवे होंगे। जन्नती खूबसूरत और लज्जत से भरपूर होगी और दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी, सर में दर्द या पेट में दर्द और नशा आवर हो। जन्नत में जो हूरें होंगी वो अपने शौहरों के अलावा किसी की तरफ ना देखेंगी। उनकी आंखें खूबसूरत और बड़ी बड़ी होंगी। इसके बाद अल्लाह ने जहन्नमियों का जिक्र फरमाया कि उनको जहन्नम के अंदर जो खाने के लिए दिया जाएगा निहायती तल्ख, इंतहा का बदबूदार, हद दर्जे का बदमज़ा, सख्त नागवार, जिस पर उनको खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। शिद्दत की भूख से मजबूर होकर जब ये तौहर से अपने पेट भरेंगे तो वो जलता होगा, पेटों को जलाएगा। उसकी सोजिश से प्यास का गलबा होगा, मुद्दत तक प्यास की तकलीफ़ में रखे जाएंगे। फिर जब खौलता हुआ गर्म पानी उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा तो उसकी गर्मी और सोजिश उस तौहर की गर्मी और जलन से मिलकर और तकलीफ़ और बेचैनी बढ़ा देगी। अल्लाह फरमाता है ये अज़ाब इसलिए दिया जाएगा कि उन्होंने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की दावत हक़ को झुठलाया, इसी वजह से वो जहन्नम के अज़ाब के मुस्तहिक हुए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम का हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने के अज़ीम वाक़े को इरशाद फरमाया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। फ़रिश्तों के बारे में फ़रमाया गया कि उनमें से हर एक का मकाम है
اور یہ پر پھیلائے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصاد شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات 5 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ ان کی تکذیب اور مخالفت سے نہ گھبرائیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب ہوتی رہی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے پہلی گمراہی وہ تھی جو شیطان کے انکار سجود سے وجود میں آئی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کفار کے انکار کی وجہ صرف اور صرف ان کا تکبر ہے، اسی بنا پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے تھے۔ اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک طویل واقعے کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، حسن صورت، کثرت اولاد بھی اور کثرت اموال بھی۔ اللہ نے پھر آپ کو ابتلا میں مبتلا کیا، آپ کی اولاد مکان گرنے کی وجہ سے فوت ہو گئی، اور تمام جانور جس میں 1000 اونٹ 1000 بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات تباہ ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے کہ میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا، جب تک مجھے دیا میرے پاس رکھا، اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مزید آزمائشیں آئیں، آپ کے مبارک جسم پر آبلے پڑے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ اپنا مبارک قدم زمین پر ماریں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا تو زمین سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ نے اس سے غسل کیا، اس پانی کو پیا تو آپ کی تمام ظاہری اور باطنی آزمائشیں ختم ہوئیں، اور اللہ نے آپ کی سب اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اتنی ہی اولاد اللہ نے آپ کو اور عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اچھا صبر کرنے والا پایا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 75 آیات 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا موضوع اللہ کی توحید ہے، اس میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے، اور اس میں اللہ کی وحی اور قرآن مجید کا وحی الہی ہونا بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں کفر و شرک کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا، اور وہ جس نے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزاریں، سجدے کرتے، قیام کرتے، آخرت سے ڈرتے، اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے تو کیا اس کا انجام نافرمانوں جیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب خاص میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کے منازل رفیع جن کے اوپر اور عرفہ منازل ہوں گے وہ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔